विक्रम सर, देखिए अब यहीं पर आपकी एक्सपर्टीज काम आती है। सर, यूपी पुलिस जो कह रही है और जो हमारे पास जानकारी है कि इसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एक छोटा विस्फोट हुआ और वहां से ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोई ऐसा टेरर नेटवर्क काम कर रहा है। यानी ये माने आप जो कह रहे हैं कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई और नेटवर्क पकड़ा जाए देश में किसी और जगह से। बिल्कुल गौरव जी, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि इनके फुटप्रिंट्स, जिसको पुलिस की भाषा में फुटप्रिंट कहते हैं, हाँ। जो कश्मीर में फुटप्रिंट्स मिले और जो इकबालिया बयान हुए, उनकी पूछताछ आख्या के आधार पर लखनऊ मॉड्यूल का खुलासा हुआ। लखनऊ मॉड्यूल के खुलासे से ये मान के चलिए परत दर परत, जब मैं परत दर कहता तो ये सांकेतिक रूप में कह रहा हूं कि इनके इंटरोगेशन से इतनी सामग्री मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब भी बहुत अनुभवी इंट्रोगेटर और इन्वेस्टिगेटर रहे हैं और ये एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होता है। ये अच्छा हुआ कि ये जिंदा मिल गए। जिंदा मिलने से जो पूरा अनावरण होगा इनके गिरोह का, सदस्यता का, संचालन का, नेटवर्किंग का, फंडिंग का और इसके अलावा इनके भागने के रास्ते का और इनके मददगारों का, ये पूरी इनकी जो जन्म कुंडली है वो अब खुलेगी। और ये मान के चलिए 24 घंटे के समय बहुत कम होता है, लेकिन 24 घंटे कम से कम लगेंगे। बाकी जगहों पे छापे। मैं तो इस मामले को और आगे बढ़ाता हूं। अलकायदा का नाम आ रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान पूरा कब्जा कर रहा है वहां पर गुरमीत सर, और वहां पर जिस तरह से हमने देखा इससे पहले किस तरह से तालिबान कश्मीर में आतंकी हमले करता रहा है, पाकिस्तान को मदद देता रहा है। क्या अब चुनौतियां बहुत बढ़ती जा रही हैं इस मॉड्यूल के खुलासे के बाद? बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चुनौतियां वो बहुत बढ़ गई हैं और इसके जो तार हैं, इसके नेटवर्क है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक बहुत डेलिब्रेट एक्शन करने की कोशिश थी। और देखिए, जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उसके अलावा रिक्त स्थान बहुत है। पहला बात तो इसमें काफी कोशिश इन्होंने की कि ये नहीं पकड़े जाए और इंटेलिजेंस को बतलाने की कोशिश की। ये अलग अलग जगह से आए हैं। इसके तार जिस प्रकार आपने बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर, बाकी टेररिस्ट ग्रुप, और देखिए जो बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने फिदाइन को तैयार किया है, उसके पीछे में एक बहुत बड़ा डेलिब्रेट एक्शन होता है। उसके पीछे में बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन होता है। तो जैसे जैसे इनपुट आते जाएंगे ये पूरी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म का जो उनके मंशा है, जो नापाक इरादे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसलिए हमारे लिए ये चुनौती बहुत बड़ी हुई है। और आगे देखें, अभी तक था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कश्मीर में ज्यादातर पकड़े जाते थे, इक्का दुक्का बाहर दिखते थे। अब तो ये लग रहा है कि उनका टारगेट ही चेंज हो गया पूरा। बिल्कुल गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आपने देखा था कि दरभंगा रेलवे स्टेशन और हैदराबाद के तार कहां जुड़े थे, इसके अंदर भी जो बाकी टेररिस्ट इसको अभी ढूंढ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि इसके तार हो सकता है कि हैदराबाद, केरला और ऐसी जगह में हो, कश्मीर के साथ में भी हो, जिस प्रकार आपने बताने की कोशिश की। और देखिए, ये इनके टारगेट्स क्या थे, किस किस जगह के ऊपर में ये ब्लास्ट। मैं बताता हूं, देखिए वो प्रेस रिलीज मेरे पास है, मैं बताता हूं क्या टारगेट्स यहां पर बताए यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस कह रही है कि अल कायदा के प्रमुख सदस्यों में मिन्हाज मसीरुद्दीन व शकील का नाम प्रकाश में आया है। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर अपने सहयोगियों की सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, विशेषकर लखनऊ में महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम के द्वारा आतंकवादी घटना कारित करने की तैयारी कर रहे थे विक्रम सर। और इसके लिए इन्होंने शस्त्र, विस्फोटक आदि एकत्र किया था। इसको कैसे डिकोड करते हैं सर आप? ये जो यूपी पुलिस 3 लाइनों में कह रही है, 3 लाइनों तक नहीं सिमटा होगा सर ये? गौरव जी, ये 3 लाइनें जो है समावेश करती हैं 300 पृष्ठ की, जो इनके द्वारा स्लीपर सेल तैयार किए गए, रसद तैयार किए गए। इनके यहाँ कट ऑफ सिस्टम होता है कि बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है। मॉड्यूल ए से कहा गया कि तुम एमोनियम नाइट्रेट पहुंचा दो, मॉड्यूल बी से कहा गया पिस्तौल पहुंचा दो, मॉड्यूल सी से कहा गया आईईडी सर्किट पहुंचा दो। और इसके बाद ये मॉड्यूल मिल करके आपस में ये तय कर लेते हैं। और आखिरी दिन जब इंस्ट्रक्शंस इनको मिलते हैं पाकिस्तान से और आईएसआई से कि अब यहां पर तुम कर सकते हो, रेकी हो गई है। और रेकी करने के बाद इनका रेकी करने का और एडवांस स्काउट पार्टी अलग होती है, जो कि आका को बताती है। आका फिर इनको बताता है सिलेक्टेड टारगेट्स में से, 5 टारगेट्स में से इसके ऊपर जाकर के तुम कार्रवाई करो, अगर ए फेल हो जाए तो बी। और इनकी पूरी गाइडिंग रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान और आईएसआई हैंडलर्स के द्वारा किया जाता है। तो इसमें बिल्कुल समझिए 3 लाइन तो एक ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके प्रेस रिलीज दी जाती है, जिससे
लेकिन इसके पीछे जो होमवर्क, इसके पीछे जो अनुसंधान, इसके पीछे जो बृहद पूछताछ और जिसकी बाद अब जो रोड मैप सामने आता है, वो मान के चलिए कि कम से कम महीनों का नुस्खा ये हो गया। कम से कम 100 कुशल विवेचक जब लगेंगे तब जाकर के इसका सफल अनावरण हो। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपी के कई जिलों में अभी इसको लेकर हलचल बढ़ गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।